Hello students, today we will study our chapter A Letter to God from the book First Flight. Okay students, first of all we understand what is the introduction of this chapter. इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है, किसके बारे में है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम देख लेते हैं. ए लेटर टू गॉड यानी कि जो इसका टाइटल है गॉड के लिए लेटर है, ठीक है. रिटन बाय जी.एल. फ्यूएंट्स. जी.एल. फ्यूएंट्स ने इसको लिखा है इस चैप्टर को, ठीक है बच्चों. और जो इसका इंट्रोडक्शन है वो अभी हम आपको बताते हैं. लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined आस्किंग फॉर 100 pesos. अब हमने ये लाइन रीड की तो हमें पता चला कि ये लेंचो नाम का एक कैरेक्टर है जो कि एक लेटर लिखता है गॉड के लिए कि उसकी क्रॉप्स क्या हैं, ruined यानी कि बर्बाद हो गई हैं, और वो गॉड से 100 pesos क्या करता है, मांगता है. डज लेंचोज लेटर रीच गॉड. क्या लेंचो का लेटर गॉड तक पहुंचता है. डज गॉड सेंड हिम मनी. क्या गॉड उसे मनी सेंड करते हैं. ये सारी चीज़ें हमें कब पता चलेंगी, जब हम चैप्टर को थॉरोली रीड करेंगे. ओके, तो रीड करने के साथ साथ आपको हिंदी में एक्सप्लेन भी कर देंगे हम, जिससे कि आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट ना रह जाए. ओके, लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर ऑन पेज नंबर 3. ओके, फर्स्ट पैसेज. द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. द हाउस यानी कि जो घर है, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, वो पूरी वैली में एक अकेला ही घर है. सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. लो हिल यानी कि एक कम ऊंचाई की पहाड़ी है, उस पर जो है उसकी चोटी पर उसका घर है. किसका, लेंचो का, ठीक है. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर. इस हाइट से मतलब उस हिल की हाइट से ऊपर खड़े होकर कोई भी व्यक्ति जो है क्या कर सकता है, वहाँ की जो रिवर है उसे देख सकता है. द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स. और पकी हुई फसल के जो फ्लावर्स हैं, फील्ड्स हैं, उन्हें देख सकता है, जिस पर कि चारों तरफ फूल ही फूल खिले हुए हैं. दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. और फूलों को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार जो फसल है वो बहुत अच्छी होने वाली है. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट एट शोर. जो एक अकेली चीज़ अर्थ को इस समय नीड है, ज़रूरत है, वॉज अ डाउनपोर, वो है एक डाउनपोर यानी कि खूब तेज़ी से बारिश हो जाए, और एट लीस्ट अ शोर या फिर बौछारी हो जाए कम से कम. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली. थ्रू आउट यानी कि सुबह से ही, थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से ही जो लेंचो है, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बहुत ही करीब से जानता है, इंटीमेटली जानता है. हैड डन नथिंग, उसने आज कुछ भी नहीं किया है. बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, बल्कि वो कहाँ देख रहा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही स्काई में देखे जा रहा है कि शायद थोड़ी सी बारिश हो जाए या डाउनपोर बारिश हो जाए. नाउ स्टूडेंट्स वी कम ऑन नेक्स्ट पैसेज. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन. यहाँ पर वोमेन जो है इंट्रोड्यूस किया गया है लेंचो की वाइफ को, ठीक है. वोमेन का मीन्स यहाँ पर क्या है बच्चों, लेंचो की वाइफ. ओके, तो नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन. लेंचो अपनी वाइफ से कहता है कि अब हमें थोड़ा सा क्या मिलने वाला है, वाटर मिलने वाला है. द वोमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग समर रिप्लाइड यस विलिंग. द वोमेन यानी कि जो उनकी वाइफ हैं, जो कि प्रिपेयर कर रही थी मील यानी कि रात्रि का भोजन, वो रिप्लाई करती हैं यस विलिंग, हाँ ऐसा ही होगा. क्योंकि वहाँ बादल छाए हुए थे, तो बादलों को देखकर कोई भी एज्यूम कर सकता है कि बारिश होने वाली है. ओके, द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड. नेक्स्ट बताया गया है बच्चों कि जो उनके बड़े बेटे थे वो क्या कर रहे थे, खेतों में काम कर रहे थे. वाइल दी स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस,
जबकि उनके जो छोटे बेटे थे वो क्या कर रहे थे, घर के पास में ही खेल रहे थे। Until the woman called to them all, जब तक कि वुमेन यानी कि लेंचो की वाइफ ने उन्हें आवाज़ नहीं दी। किस लिए आवाज़ दी? कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आप लोग आ जाइए। तब तक वो खेतों में, जो बड़े बेटे थे वो खेतों में काम करते रहे और जो छोटे बेटे थे वो घर के पास में ही खेलते रहे। नेक्स्ट बेटा, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, मील मीन्स भोजन के बीच का समय, मतलब जिस समय भोजन कर रहे थे उसी ड्यूरेशन में क्या होता है, दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें वहाँ पर गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, इन द नॉर्थ ईस्ट साइड में जो थे बड़े बड़े क्लाउड्स यानी कि बादल जो थे वो छाने लगे। कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और जो एयर थी वो कैसी थी, बहुत ताज़ी थी, फ्रेश थी, स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। द मैन यानी कि द मैन का मीन्स यहाँ पर किससे है, लेंचो से है, ठीक है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, द मैन यानी कि लेंचो किसी और रीजन से बाहर नहीं गए, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, बल्कि अपनी बॉडी पर वो बारिश का आनंद लेने के लिए बाहर की तरफ गए। एंड व्हेन ही रिटर्न, जब वो बारिश का आनंद लेकर वापस आए, ही एक्सक्लेम्ड, उन्होंने एक्सक्लेम्ड किया, कहा, आश्चर्यचकित होते हुए कहा, These are not raindrops falling from the sky, ये बारिश की बूंदें नहीं है जो कि स्काई से गिर रही हैं, बल्कि क्या है, दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cents pieces, जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं उसको लेंचो ने बताया है कि वो 10 cent के सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी छोटी बूंदें थी उसको उसने किससे कंपेयर किया है, 5 cents के कॉइन से कंपेयर किया है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैसेज, विद आ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशंस ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन यानी कि उसकी फसल बहुत अच्छी थी, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि चारों तरफ फूल ही फूल खिले हुए थे, उसकी फसल पर फ्लावर्स ही थे। तो विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, उसने अपने फ्लावर्स से पूरे भरे हुए खेतों की तरफ देखा। ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो कि किसकी चादर से ढक गए थे, बारिश की। कर्टेन मीन्स ऐसे बच्चों पर्दा होता है, तो बारिश के पर्दे से उसके पूरे खेत जो थे वो ढके हुए थे उस समय, और वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड था लेंचो। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक ही बच्चों क्या होता है, वहाँ पर एक तेज़ हवा चलनी शुरू हो जाती है। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और उसी तेज़ हवा के साथ बच्चों क्या होता है कि जो बड़े बड़े स्टोन्स हैं, हेल स्टोन्स मीन्स ओले, गिरना शुरू हो जाते हैं। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, अभी ऊपर हमने ऊपर वाले पैसेज में पढ़ा था कि जो रेन ड्रॉप्स को उन्होंने कंपेयर किया था, बड़ी बूंदों को 10 cents से, और जो छोटी बूंदें थी उनको 5 cents के कॉइन से कंपेयर किया था। अब यहाँ पर नेक्स्ट पैसेज में वो किस चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, हेल स्टोन्स को कंपेयर कर रहे हैं। हेल स्टोन्स यानी कि ओलों को। दीज ट्रूली रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये जो ओले हैं वो वास्तव में नए सिल्वर के सिक्के जैसे प्रतीत हो रहे हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, और जो बच्चे थे वो अब कहाँ भागकर चले गए, बारिश में भागकर चले गए, यानी कि उन्होंने अपने आप को एक्सपोज कर दिया बारिश में जाकर। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, और बाहर भागते हुए बारिश में चले गए और क्या इकट्ठा करने लगे, फ्रोजन पल्स, यानी कि एक्सपोज कर देते हैं, यानी कि बाहर की तरफ भाग जाते हैं, चले जाते हैं रेन में। एंड रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, और वहाँ भाग कर जाते हैं और क्या करते हैं, वहाँ से फ्रोजन पल्स यानी कि जमे हुए मोती कंपेयर किया गया है किसके लिए, हेल स्टोन्स के लिए, यानी कि ओले इकट्ठा करने लगते हैं वहाँ पर। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। द मैन यानी कि फिर से लेंचो के लिए आया है बच्चों यहाँ पर।
तो लेंचो जो है वो कहता है इट इज़ रियली गेटिंग बैड, बहुत ही बुरा हो रहा है ये तो। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो हेल स्टोन्स की बारिश है वो जल्दी गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, अगर ये जल्दी नहीं गुजरेगी। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन जो बारिश थी वो जल्दी नहीं गुजरी। फॉर एन और द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, लगभग 1 घंटे तक ओलों की बारिश होती रही। द हाउस घर पर, द गार्डन में, द हिलसाइड पूरी हिलसाइड में, द कॉर्नफील्ड जो फसलें थी वहाँ पर, ऑन द होल वैली यानी कि जो पूरी वैली थी वहाँ पर लगभग 1 घंटे तक ओलों की बारिश होती रही। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, और जो फील्ड था पूरी तरह से बच्चों कैसा हो गया था, एकदम वाइट सफ़ेद हो गया था, और ऐसा लग रहा था जैसे उस पर किसी ने नमक से ढक दिया हो उस खेत को। नेक्स्ट पैसेज स्टूडेंट्स, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ती बाकी नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो कॉर्न यानी कि फसल थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी, नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फ्लावर्स थे वो प्लांट से हट चुके थे। गॉन यानी कि ओले पड़ने की वजह से फूल झड़ चुके थे। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, और लेंचो की जो आत्मा थी वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। When the storm had passed, जब तूफान गुजर चुका, he stood in the middle of the field, वो अपने खेत के बीचों बीच में खड़ा हुआ। and said to his sons, और उसने अपने बेटों से कहा, a plague of locust would have left more than this। बच्चों आपने सुना होगा कि टिड्डियों का झुंड आता फसल बर्बाद कर देता है, तो वही एग्जाम्पल वो अपने बच्चों को देकर समझाते हैं कि शायद अगर टिड्डियों का झुंड भी आया होता तो इससे ज़्यादा छोड़ कर जाता है, यानी कि ओलों ने तो हमारे खेतों में कुछ भी नहीं छोड़ा है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, हेल यानी कि जो ओले हैं उन्होंने हमारे खेत में कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे खेतों में कोई भी फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, और वो रात उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा कष्टदायी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, वो कहते हैं कि हमारी जितनी भी मेहनत थी वो सब बेकार चली गई है। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारी अब हेल्प कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब इस साल भूखे मरने वाले हैं। नेक्स्ट पैसेज, But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope held from God। लेकिन जितने भी लोग यानी कि लेंचो की पूरी फैमिली जो उस घर में रहती थी, मिडिल के वैली में वैली के मिडिल में, उन सभी के मन में एक उम्मीद थी कि ईश्वर उनकी हेल्प करेंगे। डोंट बी सो अपसेट, इतने ज़्यादा अपसेट दुखी मत होइए। इवन दो दिस सीन्स लाइक अ टोटल लॉस, यद्यपि हमारी फसल जो है पूरी तरह से क्या हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, लेंचो कहता है याद रखो कोई भी भूख से कभी भी नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, इसी बात को सभी रिपीट करते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। अब क्या होता है बच्चों आगे, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो जो था वो अपनी एक अकेली उम्मीद के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, उसकी उम्मीद क्या थी कि गॉड उसे हेल्प करेंगे, तो गॉड से हेल्प के बारे में ही वो पूरी रात सोचता रहा। हुज आइज एज ही हैड सीन इंस्ट्रक्टेड, उसकी आंखें जैसा कि उसे इंस्ट्रक्शन दे रही थी। सी एवरीथिंग, उसकी आंखों से उसे सब कुछ दिख रहा था। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस, यानी कि उसके हृदय में बिल्कुल गहराई में क्या है ये उसे बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्किल ही न्यू हाउ टू राइट। लेंचो वॉज एन
ऑक्स ऑफ मैन, लेंचो जो था वो एक ऑक्स ऑफ मैन था, यानी कि केवल जानवरों की तरह खेतों में काम करना जानता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, यानी कि जानवरों की तरह खेतों में काम करता था। बट स्किल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसको एक स्किल आती थी, उसके पास एक गुण था कि लिखा कैसे जाता है। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे में, एट डे ब्रेक, सुबह के समय, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे कि वो खुद ही कहाँ तक ले जाएगा, टाउन ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और उसे मेल बॉक्स में डाल देगा, पोस्ट बॉक्स में डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये कुछ और नहीं था बल्कि लेटर को गॉड को लिखा गया एक लेटर था। Okay students, now next passage, God he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year। वो उस लेटर में लिखता है कि हे ईश्वर, अगर आप इस बार हमारी हेल्प नहीं करेंगे तो मैं और मेरी फैमिली जो है इस साल भूखे मर जाएंगे। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crops comes because the hailstorm। आई नीड 100, वो कहता है कि मुझे 100 पीसोज की ज़रूरत है, यानी कि 100 पीसोज की ज़रूरत है, ताकि मैं अपने खेतों को फिर से बो सकूं और तब तक मेरा खाने पीने का गुजारा हो सके जब तक कि नई फसल नहीं आ जाती है। बिकॉज क्योंकि द हेल स्टॉर्म्स के बाद क्या है, डैश डैश लगा हुआ है। इट मीन्स, वो कहता है कि आगे ईश्वर आपको तो सब पता ही है मेरी स्थिति कि हेल स्टॉर्म्स की वजह से मेरी फसल पूरी बर्बाद हो गई है। अब क्या करता है लेंचो, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, वो एनवलप के ऊपर भी क्या लिखता है, टू गॉड एड्रेस लिखता है, ठीक है। और क्या करता है, ऑन द एनवलप पुट द लेटर इनसाइड, और जो लेटर उसने लिखा था एनवलप के अंदर क्या करता है, वो डाल देता है, ठीक है। स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और काफ़ी परेशानी उठाता हुआ वो क्या करता है, टाउन जाता है उस लेटर को लेकर। एट दी पोस्ट ऑफिस पर जब वो पहुंचता है, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, स्टैम्प का मतलब होता है टिकट, बच्चों जो टिकट लेटर के ऊपर लगाए जाते हैं, ठीक है। तो वो एक टिकट खरीदता है, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उस टिकट को उस लेटर के ऊपर लगाता है और उस लेटर को मेल बॉक्स यानी कि पोस्ट ऑफिस में डाल देता है, पोस्ट बॉक्स में डाल देता है। अब नेक्स्ट पैसेज बच्चों, ऑन दी वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु was a postman and also had at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। one of the employees, यानी कि जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उनमें से एक एम्प्लॉय who was a postman, जो कि एक पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और जो कि पोस्ट ऑफिस के सभी कामों में हेल्प करता था। वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास गया, और लाफिंग हार्टली, बहुत हार्ट यानी कि दिल से हंसता हुआ, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने अपने बॉस को लेटर दिखाया, कौन सा, जो कि गॉड के लिए लिखा गया लेटर था। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने पूरे करियर में उसे ये एड्रेस नहीं पता था, उसने कभी ये एड्रेस नहीं सुना था। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमाइबल फेलो, जो पोस्ट मास्टर यानी कि पोस्टमैन के जो बॉस थे, वो कैसे थे, थोड़े हेल्दी फैट थे, एमाइबल यानी कि बहुत ही मुस्कुराने वाले, अच्छे बिहेव वाले व्यक्ति थे। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उनकी भी हंसी क्या हुई, वो सुनकर छूट गई। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन तुरंत ही वो क्या हो गए, सीरियस हो गए। एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, और उन्होंने वो लेटर लिया और टैप कर दिया, इस तरह से रख दिया टेबल पर। कमेंटेड, और कमेंट किया। वॉट फेथ, कितना विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ मैन हु रोट दिस लेटर, काश मेरा भी इतना ही विश्वास होता जितना इस व्यक्ति का है जिसने इस लेटर को लिखा है ईश्वर में। स्टार्टिंग अप आ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, कि इतना विश्वास है कि इसने गॉड के साथ ही कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि पत्र व्यवहार शुरू कर दिया है। नाउ इन नेक्स्ट पैसेज क्या है बच्चों,
So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. इसलिए कि जो राइटर है, पत्र को लिखने वाला है, उसका जो विश्वास है गॉड पर से ना टूटे, उस पोस्टमास्टर के माइंड में एक आइडिया आया। उसने सोचा, क्या सोचा? आंसर द लेटर, कि वो उस लेटर का क्या करेंगे? आंसर देंगे। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब पोस्टमास्टर ने उस लेटर को ओपन किया, खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। तो इसमें क्या था? इस लेटर का आंसर देने के लिए गुडविल यानी कि किसी को शुभेच्छा देने की के अलावा, इंक, पेपर के अलावा कुछ और नीड थी। वो क्या थी? बट ही मतलब रुपए देने की भी नीड थी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन मीन्स होता है दृढ़ संकल्प करना। तो वो अपने जो संकल्प उन्होंने किया था उस पर स्टक रहे, दृढ़ संकल्प रहे। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। उन्होंने जितने भी एम्प्लॉयज़ उनके पोस्ट ऑफिस में थे, उन्होंने उनसे भी मनी मांगी। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी। उन्होंने अपनी सैलरी का भी कुछ पार्ट वहाँ दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। और दान के लिए उनके कुछ फ्रेंड्स भी थे जो वो भी तैयार हो गए, उन्होंने भी अपना कुछ हिस्सा जो था वो दान में दिया, और ताकि वो लेंचो के लेटर का रिस्पॉन्स दे सकें। नेक्स्ट पैसेज बच्चों, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पीसूज। अब ये बहुत ही असंभव कार्य था कि 100 पीसूज को वो एक बार में इकट्ठा कर पाते। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। इसलिए वो उस किसान को यानी कि लेंचो को हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा रुपए, ठीक है, 3/4 जो था मनी वो भेजने के लिए पॉसिबल थे, यानी कि उनके पास 3/4 मनी ही अवेलेबल थी। ही पुट द मनी इन एंड एनवलप एड्रेस टू लेंचो। उन्होंने जितना भी मनी कलेक्ट कर पाए थे, उन्होंने उस मनी को क्या किया? एक एनवलप लिया और उसमें रख दिया, और लेटर के ऊपर किसका एड्रेस लिखा था? लेंचो का, ठीक है। लेंचो का एड्रेस लिखने के बाद एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिग्नेचर वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। और उसके अंदर एक लेटर भी रख दिया उन्होंने, और उस लेटर में उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा था, केवल सिग्नेचर किया था गॉड। अब नेक्स्ट पैसेज में क्या है बच्चों? द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। अगले संडे लेंचो जो है वो थोड़ा और पहले आ जाता है, जितना कि वो पहले आया था उससे भी ज़्यादा जल्दी आ जाता है। टू आस्क, ये पूछने के लिए कि शायद उसके लिए कोई लेटर वहाँ पर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। इट वॉज द पोस्टमैन, ये पोस्टमैन ही था, हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, यानी कि मास्टर ने खुद ही जाकर पोस्टमैन ने खुद ही जाकर लेटर जो था वो लेंचो के हाथ में दिया। वाइल द पोस्टमास्टर, जबकि जो पोस्टमास्टर थे वो पोस्ट ऑफिस के अंदर बैठे हुए थे और खिड़की से वो झांक कर देख रहे थे। उनके दिल में क्या था? कंटेंटमेंट था, बहुत ही संतोष था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था? एक अच्छा काम किया था, इसलिए उनका मन जो था एकदम कंटेंटमेंट था, संतोष था, शांति थी उनके मन में, जिन्होंने कि अच्छा गुड डीड यानी कि अच्छा काम किया था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, जो कि ऑफिस की विंडो से वो देख रहे थे। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। जब लेंचो ने उस लेटर को खोला, उसने बिल्कुल जरा सा भी उसको सरप्राइज नहीं हुआ जब उसने लेटर खोला और उसे क्या मिली? मनी मिली। क्यों नहीं हुआ? सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि ये उसका कॉन्फिडेंस था कि गॉड उसको हेल्प हर हालत में करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट अब क्या है बच्चों? बट ही बिकेम एंग्री। लेकिन क्या होता है, जो पोस्टमास्टर अंदर से देखते हैं कि लेंचो के एक्सप्रेशन क्या आते हैं। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो जैसे ही लेटर खोलता है वो क्या हो जाता है? बहुत नाराज हो जाता है। व्हेन ही काउंटेड द मनी, क्यों नाराज? जो उसने गॉड से मनी की डिमांड की थी
गॉड जो है उसमें मिस्टेक नहीं कर सकते और ना ही लेंचो को डिनाई कर सकते हैं कि उन्होंने उसे कम मनी भेजनी है। तो आगे लास्ट पैसेज में क्या होता है बच्चों, आइए देखते हैं। एंड में क्या होता है, इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो। अचानक ही लेंचो कहाँ जाता है, विंडो के पास जाता है, पोस्ट ऑफिस की विंडो के पास जाता है, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। और क्या मांगता है वहाँ से, पेपर और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, अब क्या करता है वो, जो पब्लिक राइटिंग टेबल वहाँ पर पड़ी हुई है, ही स्टार्टेड टू राइट, वो एक लेटर लिखना फिर से स्टार्ट करता है, विद मच रिंकलिंग ऑन हिज आईब्रो। और उसके आईब्रो पर क्या हो जाते हैं, ऐसे करके गुस्से जैसे एक्सप्रेशंस आते हैं। तो रिंकलिंग यानी कि उसकी आईब्रोज पर रिंकलिंग पड़ जाते हैं। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़। ये क्यों होता है, क्योंकि उसके आइडियाज़ जो है फेस एक्सप्रेशन से क्लियर पता चल रहे हैं। When he finished, he went to the window to buy a stamp। जब वो पूरा लेटर फिनिश कर लेता है, लिख लेता है, तो वो विंडो के पास जाता है, which he licked, जिसे कि वो लिख करता है टंग से, ठीक है। और क्या करता है, affix to the envelope with a blow of fist, और उस टिकट को लेता है और लेटर के ऊपर ऐसे अपनी फिस्ट मुट्ठी बनाता है, ऐसे अफिक्स कर देता है, फिक्स कर देता है, ठीक है। एंड क्या करता है फिर, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। जैसे ही वो लेटर को लेंचो पोस्ट बॉक्स में डालता है, पोस्ट मास्टर जाकर उस लेटर को खोलते हैं, उठा लेते हैं। इट सेड, इसमें कहा गया था, गॉड और द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जितनी भी मनी मैंने आपसे मांगी थी, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, उसमें से केवल 70 पीसोज ही मेरे पास तक पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे जितनी भी मनी मैंने मांगी थी बची है उतनी भी भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इस मनी की बहुत ज़्यादा नीड है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मेरे पास ये मनी जो है मेल यानी कि पोस्ट के थ्रू मत भेजिएगा, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या हैं, सब बेईमानों का एक झुंड है। बंच ऑफ क्रूक एक ईडियम है बच्चों, इसका बेईमानों का झुंड मीनिंग है, ठीक है। तो बेईमानों का झुंड है। लेंचो लास्ट में वो क्या लिखता है, लेंचो अपने बारे में लिखता है। आपका चैप्टर बच्चों कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं हम ऑलरेडी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में करवा ही चुके हैं, अप्रैल में और मई में, ठीक है। उनको प्रिपेयर कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो जो है आपका नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपके साथ प्रेजेंट होंगे। दैट्स ऑल, हैव अ गुड डे, ओके।